प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अपनी बहन की मृत्यु की खबर पर इस वक्त मैं बहुत परेशानी में हूँ और आपसे मदद मांगने आई हूँ। मदद? परेशानी? कैसी परेशानी में हैं आप? आप जिस वन में अधिकारी हैं, वहाँ का शेर मेरी इकलौती बहन और हमारे माली रामू काका की बेटी द्वारिका को खा गया है। क्या कहा? शेर खा गया? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हमारे जंगल का शेर निर्भक्षी है ही नहीं। जहां तक मैं सोचता हूं, आज तक यहां के शेर ने किसी आदमी को नहीं खाया। इम्पॉसिबल। तो क्या मेरी बहन और द्वारिका को शेर द्वारा खाए जाने की खबर आपको मिली नहीं? असल में उस रात जब मैंने आपको आपके घर छोड़ा था, अचानक घर से टेलीग्राम आ गया था। माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मुझे बीकानेर जाना पड़ा। कल रात ही वापस लौटा हूं मैं।
प्लीज आप कुछ करिए। या तो इस आदमखोर शेर को मरवा दीजिए या फिर इसे पकड़वाइए। ठीक है, पहले मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि यहां का शेर आदमखोर है या नहीं है। अगर वो वाकई आदमखोर निकला तो प्रज्ञा जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं 24 घंटे के भीतर भीतर उस शेर को पकड़ लूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और बेफिक्र होकर घर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बात कर रही हैं आप? आप यहां कैसे आई हैं? वैसे आपका गांव तो नवरसपुर में है ना, और वो तो यहां से काफी दूर है। मैं तो पैदल ही आ गई थी। अच्छी बात है, मैं आपको आपके घर छोड़वा देता हूं। ड्राइवर। यस सर। देखो मेम साहब को घर तक छोड़ाओ। जी सर, ठीक है। ओके, सी यू। रामू काका, रामू काका। आवाज आई मलकिन? क्या बात है मलकिन? काहे घबराई हुई है इतनी? रामू काका, आप मेरे साथ जल्दी चलिए। कहाँ मलकिन? पुलिस थाने। पुलिस थाने? कहाँ होगा? रामू काका, मैं समझती हूँ कि प्रिया दीदी की हत्या की गई है, ना कि उन्हें शेर खा गया। ये आप कैसे कह सकती हैं मलकिन कि रामू काका, अगर प्रिया दीदी को शेर खा गया होता तो उनका लॉकेट और उनके अवशेष यहाँ हमारे घर के बाहर क्यों दबे मिले? यहाँ का माहौल ठीक नहीं बा मलकिन। हमार का मलकिन, हम तो बूढ़ा हो गई है। हम आज है कल नहीं। हमार कहाँ माना तो तू दिल्ली वापस चली जा। चली जा मलकिन, चली जा। क्या डर के मारे आप मुझे ऐसे भागने की सलाह दे रहे हैं? जिस किसी ने भी मेरी प्रिया दीदी की हत्या की है, जब तक मैं उसे सजा दिला नहीं देती, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अब आप चलिए मेरे साथ, चलिए। चलो मलकिन। मैं जरा कपड़े बदल के आती हूँ, आप चलो चलिए। चलो चलो। सर, गांव से एक नंदूलाल आया था। उसकी साइकिल चोरी हो गई है, तो उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब ये साइकिल चोरी की रिपोर्ट भी यही थाना दर्ज करेगा? इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में था। सुनो, तुम खुद ही जाकर निपट लो। और हाँ, कोई नवरसपुर के जागीरदार आए थे? उनका एक आदमी आया था सर। अच्छा, तो आपसे मिलने के लिए बोल रहे थे। मिलने के लिए बोला था? जी सर। ठीक है, मिल लूंगा, तुम जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर तो आप आ ही चुकी हैं, बैठिए। बोलिए, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं नवरसपुर की ठाकुराइन प्रिया की छोटी बहन हूँ। दिल्ली से नवरसपुर आई हैं, बहुत अच्छा किया आपने। मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। मेरे इलाके में आज तक कोई चोरी नहीं हुई। ये छोटी मोटी साइकिल चोरी तो होती रहती है, मगर आप किस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हैं? मैं चोरी की नहीं, हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। क्या कहा? हत्या? किसका खून हुआ, कब और कैसे? मेरी दीदी यानी ठाकुराइन प्रिया का खून। ठाकुराइन प्रिया? अरे, सब लोग जानते हैं कि उसे तो शेर खा गया। दरोगा साहब, दीदी की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है, और ये मैं अच्छी तरह से कह सकती हूं कि दीदी की मौत हुई है, हत्या हुई है। आप इसकी तहकीकात कीजिए, इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। देखिए,
आप फिजूल में मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रही है। मुझे और भी बहुत से काम निपटाने हैं। अब आप जा सकती हैं। क्या मतलब? आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे? मैंने कहा ना, अब आप जा सकती हैं। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगी। सलाम ठाकुर साहब। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, प्रज्ञा पुलिस स्टेशन आई थी। क्या पुलिस स्टेशन आई थी? जी। मगर क्यों? मालकिन के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। मालकिन के कत्ल की रिपोर्ट? जी। मगर ये तो सारा गांव जानता है कि उसे शेर उठाकर ले गया था। वो तो मैं भी समझता हूँ ठाकुर साहब। ठीक है, तुम मुझे हर बात की खबर देते रहना। अब तुम जा सकते हो। आप चिंता मत करें ठाकुर साहब। भैया जी। क्या एफओ साहब अंदर हैं? जी नहीं, साहब तो जंगल की ओर गए हैं, 1 घंटा हो गया। कह रहे थे कि ये देखने जा रहा हूँ कि शेर आदमखोर है या नहीं। ओह, अच्छा आप बता सकते हैं वो किस ओर गए होंगे? हाँ, कई बार शेर दोपहर के टाइम पोखर में आता है पानी पीने के लिए। हो सकता है साहब उधर ही गए हों।
एफओ साहब, एफओ साहब। अरे ये तो एफओ साहब की शर्ट लगती है। ये खून। शेर आदमखोर नहीं है। लगता है एफओ साहब के साथ कोई हादसा हुआ है। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही मदद लेनी पड़ेगी, पर रास्ता भैया सुनिए, शहर कितनी दूर है यहाँ से? जी शहर तो पास में ही है। आइए मेरे साथ चलिए। आइए आइए। रिक्शे वाले जरा बहन जी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एसपी साहब के घर तक छोड़ देना तो जरा। जी बैठिए। मैं कम इन प्रताप जी। प्रज्ञा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तुम दिल्ली से इतनी दूर अचानक कैसे आई? बैठो बैठो बैठो। प्रताप, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ बोलो। तुम्हें याद है मैं अक्सर अपनी बहन का जिक्र किया करती थी तुमसे। हाँ, क्या नाम था उसका? प्रिया। वही जो एमए प्रीवियस में शादी के चक्कर में फेल हो गई थी। क्या हुआ उसे? उसकी मौत हो गई। मौत? वो कैसे? वही तो पता लगाना है। मैं मतलब समझा नहीं। सुना है शेर ने उसे खा लिया। यही नहीं, हमारी माली की बेटी द्वारिका को भी शेर खा गया। वो शेर आदमखोर नहीं है प्रताप। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? ये फॉरेस्ट ऑफिसर की डायरी है, इसे पढ़ो। ये उसने मरने से पहले लिखी थी। क्या वो अधिकारी भी मर गया? वो ये पता लगाने जंगल में गया था कि शेर आदमखोर है कि नहीं। अचानक वहीं से लापता हो गया। मुझे वहाँ पे उसका एक जूता और फटी हुई शर्ट मिली थी। उसी शर्ट में से ये डायरी निकली है। क्या लिखा है इस डायरी में? इसमें लिखा है कि शेर आदमखोर नहीं है। लगता है उसका भी कत्ल कर दिया गया है। मामला तो गंभीर है। तुमने नवरसपुर की कोतवाली में एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई? वहाँ के दरोगा ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। आई सी। प्रताप, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कराओ ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। ठीक है, मैं इसकी इंक्वायरी करवाता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रताप। तुम घबराओ मत प्रज्ञा। अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम अपने गांव नवरसपुर उसी तरह से वापस जाओगी जिस तरह आई थी, और वहां किसी भी आदमी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे कभी मिली थी। मुझ में वापस जाने की हिम्मत नहीं है प्रताप। अगर तुमने प्रिया के हत्यारे को पकड़वाना है तो तुम्हें अपने गांव वापस जाना ही होगा। ठीक है। डोंट वरी प्रज्ञा, I'll take care of everything. सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खूनी को हर हालत में पकड़ कर रहूंगा। अब देखो, एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखो, जैसे कॉलेज के दिनों में देखा करती थी। थैंक यू प्रताप। कुंदन, कुंदन, जी ठाकुर साहब। प्रज्ञा कहाँ है? मालूम नहीं ठाकुर साहब। बड़ी हैरानगी की बात है, प्रज्ञा कहाँ है और तुम्हें मालूम नहीं? तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बात यह है ठाकुर साहब। चुप करो। वो इतनी देर से वापस घर नहीं आई और तुमने हमें बताया भी नहीं। क्यों नहीं बताया?
जाओ यहां से, चलो। अरे प्रज्ञा जी, आप कहां चली गई थी? आपके लिए हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही थी। आप ऐसे मत जाया करो। मैं कुछ पेड़ पौधे देखते देखते आगे तक निकल गई थी, इसीलिए देर हो गई। नहीं प्रज्ञा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। अब तुम हमारे साथ हमारी हवेली में रहोगी। मैं तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। तुम आज रात मेरी हवेली में रुकना। सुबह की गाड़ी से तुम दिल्ली के लिए रवाना हो जाना। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी अभी। प्रज्ञा, तुम भी अपनी बहन की तरह बहुत जिद्दी हो। खैर, आज रात का खाना तो मेरे साथ खा सकती हो। मैं तुम्हें यहीं वापस छोड़ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलिए। चलो। आइए। ठाकुर साहब, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आपकी हवेली तो उस तरफ है। मंदिर ले जा रहा हूँ देवी माँ के दर्शन के लिए। मगर इस वक्त? देवी के दर्शन तो किसी वक्त भी किए जा सकते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन तो मुझे कुछ बता ना सकी, लेकिन तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हें मालूम है कि वो हीरे कहाँ हैं। मैं जानता हूँ। तुम इसीलिए यहाँ इतने दिन रुकी हुई हो। ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? तुम्हारी हाथ की अंगूठियों में जो हीरे जड़े हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे बाप ने जो हीरे छुपा कर रखे थे, मुझे यकीन है कि तुम्हें उसका पता जरूर मालूम होगा। हीरे? कैसे हीरे? मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। प्रज्ञा, मुझे हीरो का पता बता दो, वरना मैं तुम्हारा भी वही अंजाम करूंगा जो मैंने तुम्हारी बहन का किया था। छोड़िए। मैं अपने रास्ते के हर कांटे को हटा देता हूँ, चाहे वो कांटा कितना भी प्यारा क्यों ना हो। मैंने द्वारका को हटाया, मैंने उस फॉरेस्ट ऑफिसर को हटाया। दोनों स्वर्ग में बैठे मेरे नाम की माला जप रहे होंगे। बताओ वही। ठाकुर, बस तुम्हारा अब खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ इसे। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना आते तो। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब हो गया खेल खत्म। कहिए प्रज्ञा दी, अब तो सब ठीक ठाक है ना? शैलेंद्र ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। जिन जिन को उसने मारा था, उन सब के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और उनमें से एक शव प्रिया का भी था। दीदी, पर दीदी का लॉकेट और उनके अवशेष। आप आइए मेरे साथ। चलिए। हीरे और मोती। ओह, ये वही हीरे और मोती हैं जिनके बारे में जमींदार बात करता था।